नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या नगरी में है। अयोध्या की पावन धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए अयोध्या के रंग में किस तरह से, राम के रंग में किस तरह से लोग रंग गए हैं। और ये बालू पर जो है एक दृश्य को दर्शाया गया है। वो दृश्य राम सेतु पुल निर्माण जब हो रहा था तो उसमें गिलहरी का जो योगदान है उसको दर्शाया गया और बेहतरीन तरीके से इसे आर्ट बाय रूपेश सिंह ने दर्शाया है। और यहाँ पर लिखा है हुई है वही जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। ये देखिए सुंदर राम का एक बहुत बहुत सुंदर आर्ट बनाया गया है। श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और गिलहरी की सराहना कर रहे हैं। उस वक्त का दृश्य दर्शाया गया है जब राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था और जब ये गिलहरी जो है वो जो है जाती थी, पानी में लौटती थी और उससे जो उसके शरीर में बालू लपेटती थी उसे लाकर जो है और जो निर्माण हो रहा था पुल, उस पुल पर जो है उस पुल में अपना योगदान देती थी। और जब राम जी की नजर इस पर पड़ती है तो राम लला जो है इसकी सराहना करते हैं और इसके ऊपर जो है हाथ फेरते हैं जिससे वो धारियां बन जाती हैं। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो रूपेश सिंह है। वो लगातार दूसरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे रूपेश जी क्या बना रहे हैं और ये जो बना है और ये आर्ट इनका कैसा है, कब से ये शुरुआत की है। रूपेश जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गंगा न्यूज को। जी रूपेश जी, एक बहुत बेहतरीन आर्ट आपने बनाया है और पूरी तरह से उस वक्त को दर्शा दिया है जिस वक्त श्री रामचंद्र जी जो है गिलहरी के ऊपर हाथ फेर रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, उस वक्त की पूरी तस्वीर आप पूरे बालू में ही दर्शाती हैं। ये आर्ट गजब का आर्ट है। कहाँ से ये आर्ट आया और दूसरी तस्वीर आप क्या बना रहे हैं? देखिए, ये भगवान राम के जीवन काल में जो संघर्ष था 14 वर्ष के वनवास में, और संघर्षों का साथी जो था उसमें एक बहुत तुच्छ और बहुत छोटा संघर्ष का साथी था गिलहरी। उस गिलहरी को हमने दिखाया है कि राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का जिस प्रकार रोल है, जो समर्पण और सहयोग का भाव है, वो भाव हमने रेत पर उकेरा है। एक बार थोड़ा सा आ जाइए, एक मिनट थोड़ा सा आ जाइए। ये देखिए ये गिलहरी का जो समर्पण था राम के प्रति वो दर्शाया है। बिल्कुल गिलहरी के प्रति जो समर्पण था वो समर्पण दिखाया है और इसके साथ साथ ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार भगवान राम के वनवास काल में गिलहरी ने सहयोग किया, ठीक उसी प्रकार भगवान राम मंदिर बनने में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज 500 वर्ष के बाद भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उस घटनाक्रम को मैंने इस रेत के जीवंत कलाकृतियों से जोड़कर और बताने का प्रयास किया है। साथ ही राम मंदिर बनने का उत्साह जो पूरे भारत में लोगों में राममय भक्ति जग गई है और हर जगह दीपावली का उत्सव जैसा माहौल बना है, पूरे दुनिया में राम मंदिर का चर्चा हो रहा है, उसकी खुशी जाहिर करने के लिए मैं कलाकार गिलहरी की तरह ही अयोध्या में आकर जिस प्रकार भगवान राम के सेतु निर्माण में गिलहरी ने अपना समर्पण किया था, वही सेवा भाव से मैं कलाकार भी यहाँ सेवा भाव से भगवान राम के प्रति आस्था जगाने का तथा अयोध्या आने वाले देश भर के आगंतुकों के स्वागत में यह कलाकृति बनाकर उन्हें समर्पित करने का प्रयास किया हूँ। बिल्कुल रूपेश जी, इस कलाकृति से आपको क्या मिलता है? ये बेहतरीन कलाकृति आपने बनाया है। ये देखिए पत्थर है, वो पत्थर जो पत्थर पानी में तैरते थे और इस पर राम हुआ करता था और ये देखिए बेहतरीन तरीके से बहुत सुंदर सजाया गया है। एक ऐसी तस्वीर लगा दिया गया है, एक ऐसी तस्वीर यहाँ बना दी गई है, एक ऐसी आकृति यहाँ बना दी गई है मानो कि ये उभर कर अब बाहर आ रहा है। पूरी तरह से 3D में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया और बेहतरीन तरीके से आपने बनाया है। आखिरकार क्या मिलता है आपको, क्यों बनाते हैं आप? कलाकार को अपनी कला से ही बहुत खुशी मिलती है जी। और कलाकार के दिमाग की उपज अगर बाहर आ जाती है तो उसको सबसे बड़ी खुशी मिलती है। मैं एक कलाकार हूं और एक संकल्पित कलाकार हूं। पिछले 5 सालों से लगातार दीपोत्सव में काम करता रहा हूं और ये मेरा संकल्प था कि मैं जब तक भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक मैं समसामयिक घटनाक्रमों पिछले 5 सालों से संकल्प ये लिया हूँ कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो मैं ऐसी ही रेत कलाकृति से भगवान राम के जीवन काल के सभी प्रसंगों को उकेर कर और दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कलाकृति बनाकर और भारत का नाम गौरव बढ़ाऊंगा। देश दुनिया में भगवान श्री राम के गौरव गाथा को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसके पश्चात ये रूपेश जी कहाँ से सीखे आप इतनी अच्छी कलाकृति बनाना, कहाँ से सीखे? ये देखिए अगर बात करें रुद्राक्ष की माला की तो रुद्राक्ष की बेहतरीन मालाएं आपने बनाई है, बहुत सुंदर तरीके से गिलहरी का आकार दिया है। ये इतनी सुंदर कलाकृति बेहतरीन तरीके से हाथ फेरते हुए जो ऊपर धाराएं हैं जो श्री रामचंद्र जी ने इनकी सराहना की थी वो आपने दर्शाया है। श्री राम जी की भव्य मंदिर को आपने दर्शा दिया है, बेहतरीन तरीके से सीढ़ियां बना दी है। कहाँ से ये कलाकृति आपके अंदर आई? रूपेश जी कितने वर्ष के आप थे तो जब से आपने शुरुआत की? देखिए, ये कला तो भगवान ने ही दिया है, ये गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, कला गॉड गिफ्ट है। लेकिन अभी आर्ट की पढ़ाई मैं वाराणसी से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अध्ययनरत हूँ और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ।
लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट से अलग है सैंड आर्ट। और चूँकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इस मीडियम को इसलिए चुना, इस रेत माध्यम को इसलिए सेलेक्ट किया कि एक ही रेत में हजारों कलाकृतियाँ बनाई मिटाई जा सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, परिश्रम का खर्च है, वो परिश्रम हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर पेंट पेपर पेंसिल पे हम अगर वर्क करते हैं तो इससे ज़्यादा खर्चे आएंगे उस पर, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। बिल्कुल। रुपेश जी, खर्चा कहाँ से मिलता है आपको? जो रंग आप लाते हैं, ये जिस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि अगर एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करे तो उसमें मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका भी परिवार होता है, पापी पेट का सवाल होता है, खाने की जरूरत होती है। जब तक इसमें कुछ चलेगा नहीं तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो आखिरकार वो आता कहाँ से है? देखिए, कभी पहले पिछले 4-5 सालों तो लगातार मैंने किया, अपने आप को प्रूफ किया, तो कुछ नहीं मिल रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था। अभी इन दिनों कुछ मिलने लगा है। बाकी यहाँ मैं पैसे और खर्चे के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ भगवान राम के प्रति, भगवान राम ने मुझे पैदा किया, उतना बड़ा हुनर दिया, इसका हम श्रम दान करने आए हैं। इस विषय पे मैं इस कार्य के लिए कोई चर्चा नहीं करना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। एक तस्वीर यहाँ बगल में दूसरी तस्वीर आप बना रहे हैं, कलाकृति आपकी बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही है, यानी कि अब इसे आप जो है एक अलग शेप दे रहे हैं, उसके बाद आप अपना दर्शाएंगे। 1 मिनट रुपेश जी थोड़ा पास आए, रुपेश जी थोड़ा पास आए। ये बेहतरीन तरीके से दूसरी आकृति को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आखिरकार क्या बना रहे हैं? इस कलाकृति में भगवान के पुल निर्माण में 2 इंजीनियर थे। उस काल में त्रेता युग में जब पुल का निर्माण हो रहा था तो 2 इंजीनियरों का रोल था। वो 2 इंजीनियर नल और नील थे। नल नील शिला पे नाम लिख देने से वो शिला तैरने लग रहा था पानी में। बिल्कुल। वही नल नील के रूप में 2 और कलाकृतियाँ बनाऊंगा। उसके साथ ही और जो लोग उसके सहयोग में थे पुल निर्माण में, और भी बहुत सारे लोगों का रोल था। बहुत बंदरों का रोल था, बहुत भालुओं का रोल था, जामवंत जी का रोल था, जटायु का रोल था। वो चीज़ें और दिखाएंगे। बाकी नल नील के रूप में 2 किसी मुख्य लोगों का कलाकृति बनेगी, वो अभी गोपनीय है, वो बन जाएगी। तो क्या मानते हैं कि वो नरनील जो है आपकी कहीं ना कहीं जो आप छुपाना चाहते हैं, वो हम क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा, क्या आप वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि उसी नरनील की तरह जो है 2 ऐसे व्यक्ति हैं जैसे योगी और मोदी जी, वो जो है कहीं ना कहीं आपके मन में क्या ये तो नहीं चल रहा है? ये कलाकृति बन के बाहर आएगी तो ही पता चलेगा, मैं ऐसे इसको अभी जाहिर नहीं कर सकता। काफी योगदान है और लगातार चर्चा भी चल रही है। जी, ये मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में हाँ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कलाकृति बन के जब बाहर आएगी तो आप लोग एक बार पुनः आइएगा, पुनः रिकॉर्ड करिएगा और पुनः अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल। ये देखिए, लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें दिखाएं। ये गजब की कलाकृति बनाई गई है और लिखा है वही जो राम रचिरा का कौकर तर्क बढ़ावे शाखा। सुंदर, आकर्षक, एकदम बेहतरीन तरह से यह कलाकृति रेत पर बनाई गई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल।